बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फुरमान जदीद के मुताबिक कलअदम करार दी जाने वाली अवामी एक्शन कमेटी आज हमें एक बार फिर भरपूर एक्शन में नजर आई है। आज़ाद कश्मीर के जो तीनों डिवीजन्स हैं, जिनके मजमूई तौर पर 10 अजला हैं, उनमें अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज़ाद कश्मीर के अवाम ने आज भरपूर लब्बैक कहा है। आज दूसरे रोज़ भी आज़ाद कश्मीर में जो कारोबारी सरगर्मियाँ थी, जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम था, ये अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर बंद रहा और आज़ाद कश्मीर के तमाम डिवीजन से अब जो काफ़िले हैं वो हमें मार्च करते दिखाई दे रहे हैं रावलाकोट शहर की जानिब। और एक हिकमत अमली और स्ट्रेटजी के तहत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात से चलने वाले काफ़िले, हाँ वो मीरपुर से हों, हजीरा से हों, इसके साथ साथ दीगर इलाका जात बाग से चलने वाला काफ़िला हो, ये मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर रात के इस पहर रुक गए हैं और एक हिकमत अमली के तहत जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ चंद अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी हो रही हैं और आज इसके ऊपर गौर व खोज किया जाता रहा है जो मुक्तदर हल्के हैं कि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ जो अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जो क्रैकडाउन किया गया, उसके बाद तवक्कुआत यही थी कि अब ये लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन आज आवाम का जो जम्मे गफ़ीर रावलाकोट की जानिब मार्च करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसने कहीं ना कहीं इस तासुर को भरपूर पजीराई दी है कि आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है वो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी नज़र आ रही है। अब इस तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए इस बात का अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है वो तशद्दुद के ज़रिए, वो फोर्स के ज़रिए, वो रियासती मशीनरी के ज़रिए काबू पाना उस पर मुमकिन नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की जानिब से एक हौसला अफजा स्टेटमेंट जो है वो सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने बरतानवी नशियाती अदारे को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि तमाम तर अवामी एक्शन कमेटी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जानिब से अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया है और उसके बाद एक न थमने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियोज़ वीडियोज़ सामने लाई जा रही हैं वो हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी के जो सरकर्दा रहनुमा थे उनके सरों के ऊपर जो है वो रियासत की जानिब से इनाम मुकर्रर किया जाता है कि वो तमाम लोग जिनमें उमर नज़ीर कश्मीरी हैं, सरदार आमान हैं, इसके साथ साथ ख्वाजा महरान हैं और जो मुजफ्फराबाद से अंजुमन ताजरान के सदर और जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मरकज़ी रहनुमा शौकत नवाज़ मीर हैं, इनको गिरफ्तार करने में मदद देने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल में जहां अवामी एक्शन कमेटी भरपूर एक्शन में नज़र आ रही है, तो वहीं दूसरी जानिब जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है वो भी हमें एक शशोपंज में दिखाई दे रही है। मिसाल के तौर पर फैसल मुमताज़ राठौर ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं तो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं किए जा सकते। और उसके चंद लम्हे बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, एक अलामिया सामने आता है जिसमें ये तमाम तर जो अवामी एक्शन कमेटी के सरकर्दा रहनुमा हैं इनकी गिरफ्तारियों की बात की जाती है। फिर ऑडियोज़ वीडियोज़ का एक सिलसिला सामने आता है और उसके बाद चौधरी लतीफ़ अकबर की जानिब से, जो कि इस वक्त कायम काम सदर हैं आज़ाद कश्मीर के और स्पीकर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के, उनकी जानिब से एक सोशल मीडिया पोस्ट की जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि पार्लिमानी निज़ाम में ये ज़रूरी नहीं कि वो तमाम तर नोटिफिकेशंस जिनके ऊपर सदर मुमलिकत के दस्तखत होते हैं, सदर रियासत के दस्तखत होते हैं, वो सदर रियासत ही की जानिब से जारी किए जाएँ। यानी एक कोऑर्डिनेशन की कमी आपको नज़र आएगी इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसके दरमियान आपस में। खा वो सदर की बात की जाए, इसकी सदर आज़ाद कश्मीर की जानिब से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन का मामला हो या फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से दी जाने वाली जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं
उनकी बात की जाए तो एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर आता है। इस तमाम तर सूरत हाल में जहां अवामी एक्शन कमेटी एक तरफ हमें भरपूर एहतजाज करती हुई नजर आ रही है, तो साथ ही साथ जो कश्मीरी डायस्पोरा है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है, चूँकि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है और मुतअद्दिद इलाक़ाजात मुतअद्दिद ज़िले जो हैं उनमें मोबाइल सर्विस जो है वो भी काम नहीं कर रही। तो इंटरनेट सर्विस जो है ये मुकम्मल ब्लैकआउट है, जिसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से भी रिपोर्ट किया गया है और इसको एक जबर करार दिया गया है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो डायस्पोरा है आज़ाद कश्मीर का मुख्तलिफ ममालिक में, उसकी जानिब से भी इस तमाम तर जो मामला है आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर रियासत की जानिब से जो फोर्स कुशी की जा रही है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो हमें एक गम और गुस्सा नज़र आता है। लंदन की बात की जाए तो वहाँ पे एहतजाज हो रहा है। इसी तरह जहाँ जहाँ कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले आपको नज़र आ रहे हैं तो वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कश्मीर के मुतालिक जो हैं वो भरपूर लिख रहे हैं और भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के हैशटैग्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, जिनमें आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है इसका जायज़ा लेने के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की जो वीडियोज़ मौसूल हो रही हैं लोगों को मुख्तलिफ ज़राए से वो भी पोस्ट की जा रही हैं। तमाम तर सूरत हाल में अपडेट ये है कि एक बार फिर आज़ाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो होने के इम्कानात एक बार फिर रोशन हो गए हैं और इसकी तस्दीक जो है वो मरकज़ी रहनुमा उमर नज़ीर की जानिब से की गई है, जिनका ये कहना था कि उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से जो अपना जवाब है वो रिटन भिजवा दिया है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में एक चीज़ काबिल गौर है और वो है भारत का मीडिया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनके ऊपर मुतअद्दिद बार हुकूमत आज़ाद कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदगान और जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठ चुके हैं और मुतअद्दिद बार इस बात की तस्दीक भी की गई है, खा वो वफाकी वज़रा हूँ या आज़ाद कश्मीर के वज़रा हूँ, उनकी जानिब से कि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं ये गैर आइनी नहीं हैं। डेड लॉक जो है वो 12 माजरीन की नशस्तों से मुतालिक है। इसके ऊपर मज़ीद जो है वो तफसीली बात की जाएगी, लेकिन जो तमाम तर बुनियादी मुतालबात हैं उनके ऊपर सब यकसू हैं और बबंगे दोहल ये कह रहे हैं कि ये आइनी मुतालबात हैं और इनके ऊपर अमल दरामद जो है वो मुमकिन है। लेकिन भारत इसको एक डिफरेंट एंगल के साथ जो है वो पेश करने की कोशिश कर रहा है और इसको एक पाकिस्तान से खुदा न खास्ता एक नफ़रत की मुहिम के तौर पर पाकिस्तान की पॉलिसियों से उकताहट की शक्ल देकर और मुख्तलिफ किस्म के जो रंग हैं वो देकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। आज भी एक इंतहाई हौसला अफजा जो डेवलपमेंट सामने आई है वो मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ रंग अगरचे इस तहरीक को मुख्तलिफ किस्म के रंग अगरचे इस तहरीक को दिए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो हौसला अफजा डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि एक बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये मूवमेंट खुदा न खास्ता कोई एंटी पाकिस्तान मूवमेंट नहीं है, कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट नहीं है। इसमें बुनियादी तौर पर कहा यह जा रहा है कि आवाम को जो बुनियादी उनकी ज़रूरियात हैं, जो बुनियादी उनके हक़ हैं, जो बुनियादी उनके मसाइल हैं वो हल किए जाएँ, उनका हक़ उनको दिया जाए और साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए 12 महाजरीन की नशस्तों को ख़त्म किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का जो मौक़िफ़ है उसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं वो अपने नुमाइंदे खुद चुन सकें और उनमें मुदाखलत जो है वो ना की जा सके हुकूमत के बनाने में या हुकूमत के गिराने में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। तो ये कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट नहीं है। हौसला अफजा बात यह है कि आज भी मुख्तलिफ मकामात पर हमें पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का झंडा जो है वो एक साथ लहराते हुए नज़र आ रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा पाकिस्तान का सिपाही है, पाकिस्तान का बेलौस सिपाही है। ज़रूरत इस अमर की है कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह महरूम ये कहा करते थे कि जमहूरियत में अगर कोई मसला पैदा हो जाए तो उसका हल मुज़ाकरात के ज़रिए किया जाए और अगर मुज़ाकरात में कोई मसला पैदा हो जाए तो फिर मज़ीद मुज़ाकरात के ज़रिए उस मसले को हल करने की कोशिश की जानी चाहिए।
तो यही वक्त की ज़रूरत है कि आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उन तमाम लोगों के साथ जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर एक बार फिर बैठा जाए, क्योंकि अगर नहीं बैठा जाएगा तो जो कश्त खून का इस वक्त एक मंजर आज़ाद कश्मीर पेश कर रहा है, ये मज़ीद डेडली होगा, ये मज़ीद ब्लड बाथ में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि ये जो अवामी समंदर इस वक्त जो क़यादत के साथ हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो खुदा न खास्ता अगर इसका कोई ड्राइवर ना हुआ, इसको लीड करने वाला कोई ना हुआ, तो इस जो मूवमेंट है इसको शायद रोकना और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आज की अहम डेवलपमेंट आपके सामने रखी उम्मीद यही है कि जो दोनों फ्रीकैन हैं ये एक बार फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे और मसाइल का हल जो है वो बाहमी बातचीत के ज़रिए तलाश करने की कोशिश करेंगे, चूँकि बातचीत के अलावा कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आता कि जिसके तहत आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त मनाज़र हैं, जो इस वक्त माहौल है, इसको